हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक महा क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको बहुत से रिएक्शंस रिवाइज होंगे। यहाँ पर कुछ बहुत से अच्छे रिएक्शंस आपको रिवाइज होते हुए मिलेंगे। नेम रिएक्शंस है, कुछ कुछ सीधे कन्वर्जेंस है। ऐसे टाइप का सवाल आपको बोर्ड्स में किसी भी पार्ट से दे सकता है। यहाँ से आपको बहुत सारे रिएक्शंस रिकॉल होंगे। पहले आप एक बार इसको देख लो कि कैसे ये आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यहाँ तक आपको वी तक प्रोडक्ट बनाना है, लास्ट अल्फाबेट आपको वी तक प्रोडक्ट बनाना है, तो बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। भाई करें स्टार्ट? ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सर, पहले आपने क्या लिया है? पहले मैंने लिया है सर इथाइन के 3 मोल रेड हॉट ट्यूब के साथ, तो 800 डिग्री सेल्सियस पे अपन ने लिया है। तो यहाँ पे क्या बनता है प्रोडक्ट? तो सर ए प्रोडक्ट जो आपका बना है वो कौन सा बनेगा सर? द ए प्रोडक्ट हमारे पास बेंजीन है। ठीक है सर, ए प्रोडक्ट हमारे पास बेंजीन है। ए प्रोडक्ट समझ में आया। इथाइन का 3 मोल अपन ने लिया रेड हॉट ट्यूब के साथ, तो यहाँ पे बेंजीन मिला। हाँ सर, पहले हम लोग बात करते हैं बेंजीन का। हमने अनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे अपन ने क्लोरोप्रोपेन लिया है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मतलब सर यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, क्या कौन बताएगा सर? दिस रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? ऐसा रीअरेंजमेंट होगा, ये वाली साइड ज्यादा स्टेबल होगी। यस सर, तो यहाँ पे ऐसा अटैक होके बी बनेगा। तो बेंजीन पे बी कैसे बनेगा सर? बी वाला यहाँ पे लिखता हूं, तो बी वाला ऐसे होगा। तो इसका फेमस नेम क्या है? क्यूमीन, या फिर इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। या ये हमने बी बनाया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। सर ये वाला जो रिएजेंट है दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कर देता है, इसलिए कार्बोकैटायन जो बनता है वो स्टेबल हो जाता है बैक बॉन्डिंग से, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं सोचेंगे। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा सर? सी वाला प्रोडक्ट। सी वाला प्रोडक्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसको अपन क्या कहते हैं? एसीटोफिनॉल। इसलिए ये एरोमेटिक कीटोन्स के प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। हाँ सर, फिर उसके बाद अगर मैंने बोला सर Cl2Fe के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? यहाँ तक डी तक सबको क्लियर है? क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। हाँ सर, फिर उसके बाद हमने ओलियम डाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर? सल्फोनिक एसिड बनेगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? सल्फोनिक एसिड बनेगा। फिर उसके बाद हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या सर? एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, कौन सा सर? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देता है। तो F वाला प्रोडक्ट क्या होगा सर? F वाला प्रोडक्ट हमारे पास नाइट्रोबेंजीन होगा। क्या होगा सर? नाइट्रोबेंजीन। F वाला समझ में आया? यहाँ पे हमने H2SO4 लिया, H2SO4 एसिड की तरह काम कर रहा है, HNO3 बेस की तरह काम कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन हो रही है। एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है और उससे हमें नाइट्रोबेंजीन देखने को मिला। फिर उसके बाद मैंने ये रिएजेंट डाला FeHCl। ये बेस्ट रिएजेंट माना जाता है। क्यों ये बेस्ट रिएजेंट है सर? क्योंकि FeCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और FeCl2 पानी के प्रेजेंस में फिर से HCl बना देगा, इसलिए ट्रेस अमाउंट्स ऑफ HCl रिक्वायर होती है इनिशिएट करने के लिए ये रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा सर? रिडक्शन होगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा सर? हमें एनिलिन देखने को मिलेगा। एनिलिन का अपन ने क्या किया सर? NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने क्या किया सर?
डाइजोटाइजेशन किया, यहाँ पे हमने बीडीसी बनाया यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने बनाया। ये इंटरमीडिएट की तरह यूज होता है, बहुत से हम लोग इससे रिएक्शंस कर सकते हैं। एच तक सब बच्चों को समझ में आया, अपन ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बाद हमने वार्म वाटर डाला, वार्म वाटर से क्या होगा सर, यहाँ पे फिनोल बन जाएगा, यहाँ पे फिनोल बन जाएगा। वार्म वाटर के बाद मैंने क्या यूज किया सर, कॉपर टू Cl2HCl, यहाँ पे कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या बनेगा सर, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। जे तक बच्चों को क्लियर है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। आई वाला वार्म वाटर के साथ फिनॉल, जे वाला सैंडमेयर रिएक्शन के साथ क्लोरोबेंजीन। फिर उसके बाद मैंने कॉपर HBr डाला, तो ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, हम लोग कॉपर पाउडर यूज करते हैं, तो गेटरमैन्स रिएक्शन होती है। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, सैंडमेयर्स रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन कौन सी है, गेटरमैन्स रिएक्शन। फिर उसके बाद हमने सीधा Ki डाला, सीधा Ki एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए वो सीधा आयोडोबेंजीन फॉर्म कर लेता है, आयोडोबेंजीन फॉर्म कर लेता है। फिर उसके बाद अपन ने HbF4 डाला, वहां से अपने को M बनाना है, तो यहाँ पे एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको देखने को मिलेगा N2+Cl, यहाँ से चला जाएगा HbF4-, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको सीधा हीट करते हो, सीधा हीट करते हो तो यहाँ पे फ्लोरीन अटैक कर देगा, तो यहाँ पे आपको फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलेगा। अगर आप NaNO2 कॉपर के साथ यूज करते हो तो आपको नाइट्रोबेंजीन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये एक डाइजोटाइजेशन जो अमीन्स में आता है, उससे बोर्ड्स में हमेशा सवाल पूछता है, इसलिए ये रिएक्शंस आप एक बार देख लीजिए। पहले अपन ने कैसे बनाया, एनालिन से डाइजोटाइजेशन किया, फिर वार्म वाटर से फिनॉल मिला, सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन आया, गेटरमैन रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन आया, Ki डाला, आयोडोबेंजीन आया, HbF4 डाला, तो 2 पार्ट्स हो सकते हैं, सीधा हीट कर दोगे फ्लोरोबेंजीन आएगा, NaNO2 कॉपर के साथ डालोगे तो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। यहाँ पे वो पूछ सकता है कि सैंडमेयर और गेटरमैन दोनों में से ज्यादा ईल्ड किसका होता है, तो सैंडमेयर का ईल्ड ज्यादा होता है गेटरमैन के कंपैरिजन में। ठीक है सर। फिर उसके बाद I से मुझे इतने सारे रिएक्शंस करने हैं, I से मुझे ये वाली रिएक्शन करनी है, ये वाली एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये सवाल पूछा गया था एक बार, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल ऐसे होता है H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एक अच्छा कंपाउंड मिलता है विच इज पैराबेंजोक्विनोन। यहाँ पे आपको समझ में आया, P वाला क्या बना, पैराबेंजोक्विनोन, P वाला क्या बना, पैराबेंजोक्विनोन। फिर उसके बाद अपन ने डाइल्यूट HNO3 डाला, और मैंने Q को मार्क किया, Q इज मोर वॉलेटाइल, तो Q वाला मोर वॉलेटाइल कौन सा होगा सर, यहाँ पे मोर वॉलेटाइल कौन सा होगा सर, यहाँ पे ऑर्थो वाला मोर वॉलेटाइल होगा, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों ये मोर वॉलेटाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। R की मैं बात करूंगा सर, R में क्या होगा, R की बात करता हूं तो R यहाँ पे बना देता हूं, R में क्या होगा सर, पैरा बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल सर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है सर, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो Q वाला मोर वॉलेटाइल था, ऑर्थो वाला मोर वॉलेटाइल है। बोर्ड्स का ये फेवरेट सवाल है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि वहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। और एक सवाल वो पूछ सकता है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा है, क्योंकि वो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कर सकता है, जिससे एसोसिएशन आएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर उसके बाद S मैंने बनाया, S क्या होता है सर, S क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यहाँ पे चेंज कर लो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे HNO3 आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या देगा सर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सीधा पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तीनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप का अटैक होगा, तो ये आपको पिक्रिक एसिड बना देगा। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में वो डिफरेंशिएट करने को पूछ सकता है, डाइल्यूट डाला तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मैंने डाला तो बहुत भयंकर रिएक्शन होके पिक्रिक एसिड बना। पिक्रिक एसिड या इसको बोल सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना। फिर उसके बाद मैंने Br2 वाटर डाला। Br2 वाटर, ये फिनॉल की टेस्ट भी है इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। Br2 अगर मैं सिर्फ Br2 डालता इन नॉन पोलर मीडियम तो यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन हो जाता, ऑर्थो पैरा बन जाता, लेकिन मैंने Br2 वाटर डाला है तो वाटर क्या करेगा, वाटर फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनाएगा और फिनॉक्साइड आयन का बहुत अच्छा +M कैरेक्टर होता है, इसलिए वो 3 जगह पे आपको टी का यहाँ पे बना देता हूँ, 3 जगह पे आपको ब्रोमो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे OH, Br, 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 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे 3 जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, इसका पीपीटी का कलर मैंने पूछा था तो इसका व्हाइट पीपीटी आता है। ये टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनॉल में भी अपन यूज करते हैं। तो ये सवाल पूछ सकता है कि अगर मैंने ब्रोमीन गैस को वाटर के साथ पास किया तो आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिला और उसका पीपीटी क्या आया सर, व्हाइट पीपीटी आया। तो ये कुछ फिनॉल्स के अपन ने अच्छे रिएक्शंस देखे। फिर यहाँ पे टी तक अपना हो गया था, टी के बाद क्या आता है सर, यू। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अपने को क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो कौन सा अपन रिएजेंट या क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं सर, NaNO2, मतलब NaOH के साथ अपन बहुत सारा टेम्परेचर देते हैं और बहुत सारा प्रेशर देते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस या डाउस रिएक्शन। और ये सवाल पसंद है, एक कंडीशन दे देगा और कंडीशंस भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि टेम्परेचर कितना होता है सर, 623 केल्विन एंड 300 ATM होता है, डाउस प्रोसेस है। और यहाँ पे उसने क्या बोला सर, बी से आप एक ऐसा रिएजेंट लीजिए V जिससे आप आई बना सकते हो। आई क्या है बेटा, आई फिनॉल है। तो फिनॉल कैसे बनेगा सर, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, तो यहाँ पे आप O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले लीजिए और उसके बाद आप एसिडिफिकेशन कर लीजिए तो आपको आई मिलेगा फिनॉल। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन से फिनॉल बनाना ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, यहाँ पे फिनॉल मिलता है और एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, कौन सा सर, एसीटोन हमारे पास बाय प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसकी भी ईल्ड अच्छी खासी होती है, एसीटोन की भी ईल्ड अच्छी खासी होती है। तो ये पूरा आपको समझ में आया कि मैंने कैसे आपको एक कन्वर्जन का चार्ट दिया है जिससे आपको बहुत सारे रिएक्शंस रिवाइज होंगे। नहीं बोलूंगा भाई ये टफ वाला सेक्शन है, टफ कन्वर्जन है, लेकिन पहले अपन इजी कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन आपका होगा कि कैसे मैंने फ्लो सेट किया। पहले मैंने आपको ये बेंजीन बनाया, बेंजीन मैंने बनवाया आपको, बेंजीन से मैंने आपको बेंजीन के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर उसके बाद क्लोरीनेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन। की अल्काइलेशन में सर अपन रीअरेंजमेंट देखते हैं लेकिन असाइलेशन में नहीं देखते क्योंकि असाइलेशन में बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको नाइट्रेशन करके नाइट्रेशन का रिडक्शन करवाया, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन। तो अपन क्या यूज करते हैं सर, बेस्ट कौन सा है, FeHCl, उसका रीजन मैंने बताया। फिर अपन डाइजोटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, डाइजोटाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है जिससे बहुत से रिएक्शंस हो सकते हैं। मैंने उससे फिनॉल बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया, फ्लोरोबेंजीन बनाया, और भी इसके रिएक्शंस हो सकते हैं जो अपन रिडक्शन इसका कर सकते हो बेंजीन में। और रिएक्शन इसका होता है कपलिंग रिएक्शन,
लेकिन जितना कवर कर पाया मैंने किया आपको। ये जे वाले में मैंने बोला कि ये सैंड में रिएक्शन है, के वाली मैंने बोला गेटरमैन रिएक्शन है, इसमें से सैंड में रिएक्शन का ईल्ड ज्यादा होता है। फिर मैं फिनॉल्स पे आया, तो फिनॉल्स के मैंने चीजें रिवाइज की कि फिनॉल से सर फिनॉल का आप ऑक्सीडेशन करवा दोगे तो आपको पैराबेंजोक्विनोल मिला। डाइल्यूट H2SO4 अगर आपने डाला तो आपको Q मिला जो मोर वॉलेटाइल था, मतलब ये ऑर्थो प्रोडक्ट होगा। R मिला जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये पैरा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाला तो आपको क्या मिला सर, पिक्रिक एसिड मिला। फिर उसके बाद Br2 वाटर के साथ मैंने डाला तो यहाँ पे बहुत तगड़ी रिएक्शन होगी और आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिला जिसका वाइट पीपीटी आता है। फिर मैंने बोला भाई क्लोरोबेंजीन जो तूने डी में बनाया था उसको फिनॉल में कन्वर्ट कर, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल होती है डाउस प्रोसेस, इसके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। फिर मैंने बोला जो तूने फिनॉल आई में बनाया था उसको बी से फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो बी क्या था, क्यूमीन था। तो क्यूमीन को अपन ने एयर के साथ H2O के साथ और एसिडिफिकेशन करके कन्वर्ट किया। यहाँ पे एसीटोन भी बनता है, एसीटोन भी एक अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो ये आपको एक कन्वर्जन मैंने दिया जहां पे आपको बहुत सारे रिएक्शंस रिवाइज हो गए होंगे। एक बार आप इसके सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया है, अच्छे से आपको समझ में आया क्या। तो भाई ये था आपका पहला कन्वर्जन जो मैं आपके लिए कन्वर्जन्स लेके आ रहा हूँ। तो कन्वर्जन्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करने का एक जरिया होगा, जहां पे आपको मैं ऐसे फॉर्म में कन्वर्जन दूंगा, यहाँ से आपके बहुत से रिएक्शंस रिवाइज होंगे और ऐसे ही अपन सारे चैप्टर्स को कन्वर्जन्स के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो अगर ये आपको कन्वर्जन्स पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही और कन्वर्जन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो सर हमें ज्यादा कन्वर्जन चाहिए और ऐसे ही टाइप के चाहिए। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।